ये क्या 15 लोगों की, 16 लोगों की या 4 लोगों की, क्या उन लोगों की मौत का इंतजार किया जा रहा था? कि जो काम 3 साल तक लटका रहा, सालों साल से दूषित पानी की समस्या इस इलाके में थी, 24 घंटे में उसमें जो कार्रवाई की गई पहले कर ली गई होती तो कम से कम आज सवालों के घेरे में तो नहीं गिरते। फोकट का सवाल हम पूछते नजर थोड़ी ना आते फिर। नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कोई सवाल लोकतंत्र में फोकट का नहीं होता है। सवाल उठाना मीडिया विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी है और सरकार की जिम्मेवारी है उन सवालों के आधार पर रणनीति तय करके आगे की योजना बनाना। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मध्य प्रदेश के इतिहास का मैं समझता हूं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना इंदौर में हुई है और उसमें 2 काम सरकार के पास है। इस समय जो आज परिस्थिति है उसमें 2 काम सरकार को करने हैं। एक तो सरकार को करना है कि किस तरह वहां इंदौर के लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचे और दोबारा अन्य किसी शहर में इस तरह का पेयजल ना पहुंचे जिससे लोगों की जान चली जाए, क्योंकि जल जीवन को देने वाला है। वो तो सब हो ही रहा है भाई लोया साहब, वो तो सब अब त्वरित कार्रवाई हो रही है, वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन 3 साल से कहां सोई हुई थी सरकार? ये जाने दूषित पानी से नहीं, दूषित सिस्टम से गई है। उन्हीं की खोज जारी है, उन्हीं की खोज जारी है, क्योंकि हमें 2 काम करने हैं। हमें पहला काम तो ये करना है कि जो जिंदगियां जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही हैं उन्हें बचाना भी है और फिर इनके जो गुनहगार कितने संघर्ष कर रहे हैं जीवन और मृत्यु से, कितनी मौतें हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे शायद ये आंकड़ा मिल जाए। ये जिम्मेवारी सरकार की और हम तो फिर स्वीकार करते हैं कि वहां नगर निगम में, मध्य प्रदेश की सरकार में, केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेवार हम है, परंतु वो दोषी। आंकड़ा बताइए ना, कितनी मौतें हुई हैं? मैंने आपसे पुनः कहा, रिपोर्ट में 4 मौतें, 16 मौतों की जानकारी हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं। जब तक ना हो, जब तक तथ्य हो। भाई मंत्री साहब से पूछते हैं जिनके पास इस पूरे विभाग की जिम्मेदारी है, वो उन्हें तो फोकट का सवाल लगता है जब उनसे मौत को लेकर सवाल पूछा जाता है। तो मैंने आपसे पुनः कहा, जिनके पास विभाग की जिम्मेवारी है वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अस्पतालों में जाकर एक एक मरीज तक पहुंच रहे हैं। वहां के मंत्री कैलाश जी और वहां के महापौर एक एक घर तक पहुंच रहे हैं, एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक। परंतु देखिए, यदि दुर्भाग्यपूर्ण घटना या आपदा का समय जब आता है उस समय हमें जो काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। दोषी भी ढूंढेंगे, दंडित भी करेंगे, ऐसा नहीं है। दोषी तो ढूंढ लिए गए ना। नगर निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तत्काल उन्हें इंदौर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से प्रभार वापस लाने के निर्देश, यही है ना दोषी? तो नहीं, केवल इतने ही लोग नहीं है, इसमें बहुत लंबी चेन आएगी और हम किसी को छुपाना नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं ना कि जिस तरह की जांच की गई है उसमें हमें यह भी देखना है कि दोबारा अन्य निकायों में इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि हम जो पेयजल उपलब्ध कराना है वो जीवन देने वाला हो, जीवन लेने वाला ना हो। 22 साल से आप ही की सरकार है ना मध्य प्रदेश में? देखिए, पार्षद से लेकर आप ही की सरकार है ना मध्य प्रदेश में? ये हमारी ही सरकार है, तब तो हम ही जिम्मेवार है। हम तो पुनः आपसे कह रहे हैं, हम वैसे राजनीतिक दल नहीं है कि जो विपरीत समय में आपदा के अवसर पर अपनी जिम्मेदारी से भागने। हाँ, आपदा के अवसर में आपके जो पार्षद है वो झूला झूलते नजर आते हैं। आपके जो जल विभाग के जो अधिकारी, जो प्रभारी हैं, वो कार्यक्रमों में खाना परोसते नजर आते हैं। मंत्री साहब जिनके ऊपर इस विभाग की जिम्मेदारी है वो हंसी ठटोला करते नजर आते हैं। देखिए, फोकट वाला मैं फिर क्या बोलूं? मुझे नहीं लगता है, मानव का स्वभाव है, अपना स्वभाव है और उस स्वभाव पर और उसके निजी जिंदगी पर हम बहुत टिप्पणी करें, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आवश्यक। कांग्रेस कह रही है भाई इस्तीफा ले लेना चाहिए ऐसे मंत्री से। मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है, इस्तीफा दे देना चाहिए इन्हें। नेतृत्वों के साथ हम क्या कर पा रहे हैं, ये इस काम को करने का समय, बल्कि इसका समय नहीं है कि कौन पानी पी रहा था, कौन क्या कर रहा था, कौन हंस रहा था। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, सरकार हर पीड़ित के साथ है, सरकार उनके इलाज के लिए उनके साथ है और वहां शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचे इसके लिए प्रयासरत है। वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसा तो था नहीं ना लोया साहब, ऐसा तो था नहीं कि सरकार इन सब समस्याओं से अनभिज्ञ थी। कई शिकायतें गई और कई ऐसी शिकायतों को तो बिना उनका निवारण किए उनको क्लोज कर दिया गया। इन लोगों ने 2-3 महीनों का तो आंकड़ा हम ही दे रहे हैं, कितनी शिकायतें पहुंची और कितनों पर काम हुआ। सुनिए, तो जिन लोगों ने वहां शिकायत 3 साल से तो आपके जो पार्षद साहब हैं वो तो खुद कह रहे हैं, मैं तो 3-3.5 साल से खुद कह रहा हूँ पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब है यहाँ का। शिकायतों को
समयबद्ध तरीके से नहीं हटाया, क्यों नियमों का हवाला देते हुए फाइलों को लटकाने का काम किया। जो काम हम आज कर रहे हैं वो उस दिन भी कर सकते थे। इन्हीं के दोषियों को तो ढूंढने का काम हो रहा है, और ये दोषी ठीक है, तो हर्षद शर्मा,